Hello students, welcome to Edu Guruji. I am Shashank, English trainer. हैप्पी मैट की वर्बल एबिलिटी की प्रिपरेशन में आपके सामने अक्सर ये चुनौती आती है कि भाई कहाँ से शुरू करें, कितना करें और कहाँ तक करें, क्योंकि वर्बल एबिलिटी एक ऐसा सेक्शन है जो दूसरे सेक्शन से काफ़ी अलग है। इस टेस्ट में वर्बल एबिलिटी वाले सेक्शन में आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है और लैंग्वेज जैसा कि आप जानते हैं किसी दायरे में आप उसे नहीं बांध सकते। लिमिटलेस संभावनाएं हैं, बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज बनती हैं इसके अंदर, और इसीलिए क्वेश्चंस की रेंज भी किसी भी हद तक जा सकती है, ये आपको पता है। लेकिन चाहे कोई गेम हो, कोई बिजनेस हो या कोई प्रोजेक्ट हो या हम किसी एग्जाम की बात कर लें, अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, प्लान है, तो आपकी सफलता की संभावना 100% बढ़ जाती है। इसके उलट अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो सफलता की संभावनाएं आपकी बहुत ही क्षीण होती है, बहुत ही कम होती है। और इसीलिए आज का ये वीडियो आपको बहुत सारी इंसाइट्स देने वाला है, जिसके दम पर आप न सिर्फ कई सारी ऐसी चीज़ें जान पाएंगे जो कि शायद जिन पर आपका ध्यान अभी तक नहीं गया है, और साथ ही साथ में एक रोड मैप आपके सामने तैयार होगा सफलता का वर्बल एबिलिटी वाले सेक्शन के अंदर, हैप्पी मैट के अंदर। आइए देखते हैं। देखिए, जो एग्जाम का फॉर्मेट आपके सामने है वो यही है कि भाई क्वांटिटेटिव एबिलिटी से ऐसे सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में एमसीक्यू है और साथ ही साथ वर्बल एबिलिटी वाला सेक्शन है। इसके अंदर पिछली बार कुछ 90 क्वेश्चंस आए थे। अब इन 90 क्वेश्चंस के अंदर केवल एक ही चीज ऐसी है जो कि आप इसका वेटेज समझ सकते हैं। 45 क्वेश्चंस यानी कि 50% क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी में पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब वर्बल एबिलिटी आपके आईपी मैट की सफलता में एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल अदा कर रहा है, ये इसमें क्लियर होता है। मार्किंग स्कीम जैसा कि आप जानते हैं, पहले से पता है आपको, फिर से बता देता हूं कि हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत आंसर आपसे 1 मार्क छीन लेता है, यानी कि माइनस मार्किंग है। ऐसे वाले सेक्शन के अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछले 4 सालों में जो क्वेश्चंस आए थे वर्बल एबिलिटी में, उसके अंदर जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, वीए में भी जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर या क्रिटिकल रीजनिंग या वोकैबुलरी, इन सभी सेक्शंस के अंदर कितने कितने क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं, इसका एक ग्राफ मैंने तैयार किया था और उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया गया है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे इसी चैनल के ऊपर, और ये उसी का एक ग्लिम्स मैंने दिखाया है। लेकिन इसके बाद जो अगली स्लाइड है वो आपके लिए इस वीडियो की सबसे प्रोमिनेंट स्लाइड होने वाली है। देखिए, पिछले 4 सालों में 2019 से लेकर 22 तक जितने भी क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी में पूछे गए हैं, उसमें अलग अलग सेक्शंस में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं उनका एक एवरेज निकाल के हमने ये पाई चार्ट रेडी किया है। इस पूरे पाई चार्ट को देखते ही आपको नंबर्स, डिजिट्स जो आप पढ़ रहे हैं और जो पिक्चर आपके सामने नजर आ रहा है वो बहुत साफ नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस एक सेक्शन में पूछे जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वर्बल एबिलिटी। यानी कि वर्बल एबिलिटी को लेके जो सवालों का जो पॉसिबिलिटीज बन रही है वो बहुत ज्यादा है। ये ट्रेंड इस साल भी कंटिन्यू होने की पूरी संभावना है, और इसीलिए आपको वर्बल एबिलिटी की प्रिपरेशन पे कितना ध्यान देना है और साथ ही साथ बाकी जो सेक्शन है उन पे आपको किस तरह से प्लानिंग करना है, उसी चीज को स्टडी करते हुए आगे का जो पार्ट है इस वीडियो का वो आपको बताएगा। अब देखिए, पिछले साल यानी 2022 की अगर हम बात करें तो ग्रामर के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो 4 to 6 क्वेश्चंस है। मतलब ये कि 4 से लेके 6 सवाल आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं। ग्रामर बेस्ड जो सेक्शन है वर्बल एबिलिटी का, उसको भी हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक, उसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट की स्टाइल में देख सकते हैं कि कोई सेंटेंस पहले से दिया हुआ है लेकिन उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई पार्ट गलत करके रखा हुआ है और उसमें से जो करेक्ट पार्ट है वो आपको ढूंढना है। फिल अप द ब्लैंक्स आते हैं, स्पॉटिंग द एरर आते हैं कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एरिया जो है उसमें कोई एरर है, तो क्या एरर है, वो एरर स्पॉटिंग आपको ढूंढना आना चाहिए। और कभी कभी मैच द कॉलम्स वाला भी सेक्शन आता है, लेकिन ये पिछले 3-4 साल में नहीं देखने को मिला है, बट मैचिंग द कॉलम्स भी आ सकता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ग्रामर के अंदर कवर्ड हैं आपके, वो ये भी यहाँ पे दिए हुए हैं। टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, आर्टिकल्स और आपके पैरेललिज्म, उसके बाद में मॉडिफायर्स आते हैं, नरेशन, वॉइस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं सबके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।
कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो ग्रामर की प्रिपरेशन में आपको ये जो चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें जो दी गई हैं, ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड है, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, ये यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट सेक्शन पे देखते हैं। पैरा जंबल्स के ऊपर बेस्ड आप बिल्कुल मान सकते हैं कि 3 प्रश्न आपके पैरा जंबल्स के ऊपर बेस्ड आने वाले हैं। तो जिसमें क्या होता है, पैरा जंबल्स के अंदर एक 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि डिसऑर्डरली प्लेस किए गए हैं, जिनका नंबरिंग आगे पीछे हो गया है, और आपको समझते हुए ग्रामर के बेसिस पर आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को अप्लाई करते हुए उनको सिस्टमेटिक जमाना होता है। ये होता है। एनालॉजी भी आते हैं, लेकिन एनालॉजी कभी आती है कभी नहीं भी आती, लेकिन अगर आए तो 1 से 2 क्वेश्चन एनालॉजी में भी आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन एक बड़ा ही प्रोमिनेंट सेक्शन है इसके अंदर, क्योंकि 2 पैसेजेस और 2 पैसेज में हर एक में 6 क्वेश्चंस, तो कुल मिला के 12 क्वेश्चंस केवल आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस है और कुछ कंटेक्सचुअल वोकैबुलरी है, मतलब जो सेंटेंस का कंटेक्स्ट है, सेंटेंस का फ्लो है, उसको पढ़ते हुए कुछ चीजों को वर्ड्स आपको दिए जाते हैं और उनके बेस ऊपर बेस्ड हो सकता है कि उसके मीनिंग पूछ लिए जाए या उसके एंटोनिम पूछ लिए जाए, ये हो सकता है। अब आते हैं जो सबसे इसका प्राइम एरिया है, जो हिट एरिया है, जिसके ऊपर की सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है वोकैबुलरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 14 से लेके 15 क्वेश्चंस निश्चित तौर पर आईपी मैट के एग्जाम में आ रहे हैं और इस बार फिर आएंगे। वोकैबुलरी के सेक्शन को टेस्ट करने के लिए उसको भी उन्होंने अलग तरीके से डिवाइड करके रखा है। वो कैसे डिवाइड किया है वो भी एक बार आप देख सकते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जानते हैं कि वोकैबुलरी का सबसे मेन एरिया है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ सकते हैं, स्पेलिंग एरर्स भी दे सकते हैं कि कुछ स्पेलिंग है, एक पर्टिकुलर स्पेलिंग है, वो आपको 4 तरीके से दिया गया है, आपको करेक्ट स्पेलिंग उसमें से पहचानना है, वो भी इसमें हो सकता है। और कुछ फॉरेन वर्ड्स आ सकते हैं। और एक सेक्शन बड़ा ही कॉमन तौर पर देखा गया है इस टेस्ट के अंदर, वो है ऑड वन आउट, यानी कि एक पूरा सेंटेंस आपका दिया गया है, उसमें से कौन सा एक वर्ड है जो कि आपको गलत फिटिंग है, नॉन ठीक से फिट नहीं हो रहा है, वो ऑड आपको जो वर्ड है उसको आपको बाहर निकालना है, ये भी एक होता है। इस एग्जाम के ये जो वर्बलिटी की क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हम आगे डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में कि जिसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्कस करेंगे और उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस आपको समझ में आएगी कि भाई कौन से तरह के क्वेश्चंस में आपको किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। 2022 में जो पेपर आया था उसका एक ब्रेकअप, एक ग्लिम्स में अगर हम देखना चाहे तो ये ग्लिम्स आपके सामने आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 12 क्वेश्चंस आए थे। वोकैबुलरी जैसा कि मैंने बताया वो डिवाइडेड है अलग अलग सेक्शंस में, इडियम्स एंड फ्रेजेस में, फ्रेजल वर्ब्स में, वर्ड यूजेज है वोकैबुलरी पार्ट में, ऑड वन आउट में, और इन सब में डिवाइड करने के बाद भी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे सामने है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ड यूजेज या वोकैबुलरी वाले पार्ट के अंदर 9 क्वेश्चन आए थे 2022 में, और उसमें से भी उन 9 क्वेश्चन के अंदर आपके 20 वर्ड्स टेस्ट हुए थे। ये ध्यान देने वाली बात है कि 9 क्वेश्चंस आए थे, मतलब नॉट 9 वर्ड्स, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल वर्ड्स का टेस्टिंग हो रहा है। कहीं कहीं 4-4 लाइन के पैराग्राफ दिए जाते हैं और उनके अंदर अलग अलग ब्लैंक्स दिए जाते हैं और उनके अंदर 4 अलग अलग वर्ड्स आपको फिट करना होते हैं। कहीं 3 वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, कहीं 2 वर्ड्स वाले भी होते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर 20 वर्ड्स का टेस्टिंग आपका हुआ था केवल वोकैबुलरी और वर्ड यूजेज को लेकर। और ऑड वन आउट वाले सेक्शन के अंदर भी 6 अलग अलग वर्ड्स आपके 6 क्वेश्चन में 6 वर्ड्स आपके यूज वर्ड का आपका अंडरस्टैंडिंग चेक किया गया था। ग्रामर में पिछले साल 5 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे, पैरा जंबल्स के 5 थे और क्रिटिकल रीजनिंग वाले पार्ट के भी 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो ये वो ब्रेकअप है जो कि आईपी मैट के वर्बल एबिलिटी में 2022 में क्वेश्चंस में पूछा गया था। अब देखने वाली बात है कि इतना सब आपके सामने है तो फिर हम क्या करें। फिर वही सवाल आता है कि स्ट्रैटेजी क्या है, जो प्लान की हम बात कर रहे हैं किस तरह से हम उसकी प्रिपरेशन करें। आइए उसी को देखते हैं। सबसे बड़ा सक्सेस टिप यहाँ पर यह है कि आपके पास में अगर आप आईपी मैट की वर्बल एबिलिटी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक प्रैक्टिस प्लान या एक प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी आपके लिए होना चाहिए। एग्जाम जब हम देने जाते हैं तो एग्जाम के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है, वो अलग होती है, लेकिन एग्जाम से पहले हमें एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान बनाना चाहिए, और जो कि आप जिसी को हम दूसरे नाम से यहाँ कह रहे हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। और ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होना चाहिए, क्या क्या आपको कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको मैं कि वर्बल एबिलिटी की प्रिपरेशन में आपको कोई
बहुत मेहनत या बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली स्टूडेंट्स, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। जितना कंसिस्टेंट आपका एफर्ट होगा, जितने कंसिस्टेंट आपके प्रिपरेशन होंगे, उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। अगर एग्जाम मान लीजिए कि एक्स डेट पर है, तो आप ये नहीं होता कि एक्स डेट के 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आप भिड़ जाएं और उस एग्जाम को क्लियर कर पाए, नहीं है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि वर्बल एबिलिटी आपकी लैंग्वेज का टेस्ट है। यहाँ पर कोई फॉर्मूले ऐसा काम नहीं करते हैं। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज के साथ आपकी जो दोस्ती है, जो आपका एक्वेंटेंस है लैंग्वेज के साथ में, दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू हियर, एंड दैट इज द रीजन यू शुड हैव अ प्लान, अ बिग प्लान। गुड न्यूज आपके लिए ये है कि भाई अभी आपके पास टाइम है, और जो टाइम अवेलेबल है उसको अगर आपने इस प्लान के हिसाब से सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया उस समय को, और अपने एफर्ट सही तरीके से लगाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वर्बल एबिलिटी आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा आईपी मैट के अंदर, और सबसे ज्यादा वेटेज इसमें आपका कवर हो सकता है। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज तो ये, एक चीज दिमाग में लगाएं, दिमाग में रखें कि रोज डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कम से कम 2 पैराग्राफ आपको पढ़ना है, जो पिछले सालों में आया हुआ है या जो आपके उस मटेरियल लर्निंग का है उसके ऊपर बेस्ड, और उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करते समय, प्रिपरेशन करते समय, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, वो ये कि टाइमर को बंद करके रखें। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स इतनी जल्दी में होते हैं कि वो टाइमर लगा के सब चीज करना चाहते हैं। उसके लिए मॉक टेस्ट है ना, उसके लिए हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें टाइमर बंद करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बिल्कुल पीसफुली, बिल्कुल केयरफुली हर लाइन को पढ़ते हुए उसका स्टडी करना चाहिए, और फिर उसके ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चंस नीचे आते हैं उन क्वेश्चंस को आपको आंसर उनके देना चाहिए। दूसरी बात, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल कम से कम 15 मिनट रोज आपको पढ़ना चाहिए। 15 मिनट डेडिकेट करना किसी रीडिंग पार्ट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। ये एक्स्ट्रा वाले मटेरियल के लिए मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि आप अपनी चॉइस से कोई भी मटेरियल निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स लीजिए, या आपको मूवी रिव्यू पढ़ना अच्छा लगता है, जो भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है कुछ तो निकालिए, या आपको बुक्स पढ़ना अच्छी लगती है, स्टोरीज, यू कैन रीड दैट, बट एटलीस्ट रीडिंग समथिंग, रीडिंग अ टेक्स्ट 15 मिनट्स एवरी डे इज अ पार्ट ऑफ योर प्लान, इज अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि सॉल्व मिनिमम 5 पैराजम्बल्स एवरी डे। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 5 पैराजम्बल्स रोज सॉल्व करिए बस। हो सकता है ये 5 पैराजम्बल जब आप सॉल्व करें तो उसमें से एक भी सही नहीं हो, और हो सकता है कि अगले दिन आप करें तो हो सकता है कि अगले दिन सारे सही हो जाए। लेकिन ये जो आपका रेट है, ये जो आपका जो एवरेज, डेली एवरेज बना रहे हैं आप प्रिपरेशन का, इससे हटना नहीं है। रोज 5 पैराजम्बल आपको करना है। अगला पॉइंट आता है, डेडिकेट 10 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस एवरी डे। 10, कम से कम 10 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आपको रोज करना है, और वो किस तरह से करना वो भी बताता हूं आपको मैं, कि एक टॉपिक रोज लीजिए। मान लीजिए कि एक दिन आपने टेंस ले लिया तो टेंस के ऊपर बेस्ड 10 क्वेश्चंस कर लिए। अगले दिन आपने आर्टिकल्स ले लिया तो आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड 10 क्वेश्चन ले लिए। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ले लिया, उसके ऊपर बेस्ड 10 क्वेश्चंस कर लिए। इस तरह से करते रहिए, और जब एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर वही चैनल साइकिल फिर से दोबारा चलाइए, फिर दोबारा वही साइकिल करिए। इस तरह से एग्जाम तक आते आते कम से कम 4-5 बार इस तरह की साइकिल आपकी चल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके माइंड में ये आ सकता है कि ग्रामर का तो वेटेज बहुत कम है, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि ग्रामर आप सिर्फ क्वेश्चंस के लिए रेडी नहीं कर रहे हैं, ग्रामर की हेल्प आपको बाकी सेक्शन में भी मिलती है। पैराजम्बल्स में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, बाकी सेक्शन में भी आपको, अगर आपकी ग्रामर सही है तो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक की जा रही है। केवल एक पार्ट चेक नहीं किया जा रहा कि भाई आप ग्रामर में कितने अच्छे हो या आपका वर्बल एबिलिटी सेक्शन कितना अच्छा है। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट में, स्टडी एंड लर्न मिनिमम 10 न्यू वर्ड्स विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एवरी डे। वोकैब वाला जो पार्ट है उसको किस तरह से करें? वोकैब वाले पार्ट में कभी भी कोई खाली चीजों को मगअप करके, याद करके कभी वोकैबुलरी की तैयारी नहीं होती है। वोकैबुलरी के लिए उसका एप्लीकेशन कैसा होता है, सेंटेंस में उसका यूजेज किस प्रकार से हुआ है, बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है। और इसके लिए हर रोज कम से कम 10 शब्द आपको प्रिपेयर करना है। अब जब 10 शब्द आप प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर 2-3 चीजें और ध्यान रख सकते हैं कि हर वर्ड का सिनोनिम देख लो क्या है, 1 या 2, और हर वर्ड का एंटोनिम देख लो 1 या 2। मतलब ये कि अगर आप 10 वर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, केवल 10, तो भी आपके 50 वर्ड्स की प्रिपरेशन होती है।
वो वर्ड आपके नोन भी हो सकते हैं या अननोन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उसका एक रेट, एक एवरेज बनाना की जरूरत है। वोकैबुलरी के प्रिपरेशन में एक और हिंट देता हूं आपको मैं कि जब आप वोकैबुलरी वर्ड जब लिख रहे होते हैं तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ये भी देख लें कि उसकी टोन पॉजिटिव है नेगेटिव है। मान लीजिए कि एक वर्ड है फेमस, FAMOUS, फेमस। तो फेमस वर्ड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो निश्चित बात है कि उसका जो टोन है वो पॉजिटिव है। फेमस वर्ड का एंटोनिम क्या है, अपोजिट क्या है, नटोरियस, NOTORORIOUS, ये स्पेलिंग है उसकी। तो नटोरियस की टोन क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से टोन वाइज भी आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वोकैब की स्टडी आपकी बहुत ईजी हो जाती है। वोकैब की स्टडी के लिए और भी बहुत सारे हिंट्स हैं और भी प्रिपरेशन के तरीके हैं, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो आपके लिए स्टडी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा वोकैब का। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखें एवरीडे प्रैक्टिस के लिए, एवरीडे प्रैक्टिस का एक प्लान आप रेडी करें, तो वर्बल एबिलिटी आपके लिए कभी भी एक चैलेंज के तौर पे नहीं रहेगी। बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, और जिसका जैसा कि आपने देखा 50% वेटेज इसका है, तो उसमें बहुत अच्छा स्कोरिंग आप कर सकते हैं। डेट जो एग्जामिनेशन की है उसके बारे में अभी तो डेट है नहीं हमारे पास में, तो टेंटेटिवली हम कह सकते हैं कि 3rd या 4th वीक ऑफ मई में यानी 2023 के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि IP मैट की एग्जाम आपको करने को मिले। यानी आज से अगर देखा जाए तो रफली अराउंड 3 मंथ्स आपके हाथ में है, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत सिग्निफिकेंट पीरियड है। ये जो प्लान मैंने आपको दिया है, इस प्लान को करते हुए भी अगर आप चलते हैं तो भी आपको एक बड़ा आपका कोर्स कवर हो जाता है और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी वर्बल एबिलिटी के लिए रहती है। सबसे आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहता हूं यहाँ पर, रिमेंबर नॉलेज इज अ मल्टीप्लायबल एसेट, इट इज नेवर लॉस्ट, कंज्यूम्ड और स्टोलन। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया में कई सारे एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उन सारे का कहीं ना कहीं अंत है, वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाते हैं। लेकिन जो नॉलेज आप गेन करते हैं वो आपका कंज्यूम नहीं होता, वो आपसे कोई चुरा नहीं सकता या वो कहीं जाता भी नहीं है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। इसका यह अर्थ हुआ कि अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वोकैब सेक्शन में मान लीजिए कि आप 10 वर्ड्स की आपने टारगेट बनाया, रोज 10 वर्ड्स का करने का, तो 10 वर्ड्स अगर आप रोज तैयार कर रहे हैं तो 7th डे ऐसा नहीं होगा कि 7th डे फिर आपने 10 वर्ड्स किए तो पीछे के जो 60 वर्ड जो आपने 10-10 किए वो खत्म हो जाएंगे। 7th डे तक आते आते आपके पास 70 वर्ड्स हो गए, और हर एक के अगर मान लो एक सिनोनिम एक एंटोनिम भी किया है तो भी आपके पास में 7 × 3 यानी 210 वर्ड्स की प्रिपरेशन आपकी हो गई। यानी कि वोकैब वाले सेक्शन को आप किस हद तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है। नॉलेज एक मल्टीप्लायबल एसेट है, जितना ज्यादा आप प्रिपरेशन करेंगे उतना ज्यादा आपको ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर आपके पास कलेक्शन उतना ज्यादा होगा। और वोकैब प्रिपरेशन के समय आपको वर्ड का यूजेज किस तरह से हुआ इस पर ध्यान देना चाहता है। सेम रूल बाकी चीजों के लिए भी। तो इसको एक एसेट के तौर पे आप ले रहे हैं, ये समझे। आप जो एवरीडे प्लान बना रहे हैं वो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि थोड़े दिन बाद आपका ये खत्म हो जाएगा या ऐसी कोई चीज है, नहीं, ये आपके साथ में रहने वाला। और यही चीज ध्यान रखने हुए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। इसके लिए और हेल्पफुल वीडियोस आपकी प्रिपरेशन को लेके और एग्जाम स्ट्रेटेजी को लेके आगे आने वाले हैं। इसके अलावा ग्रामर को लेकर और वोकैब प्रिपरेशन के लिए भी कई सारा नॉलेज बेस्ड शेयरिंग आपके साथ में होगा। केवल आपको इस एडु गुरुजी नाम के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अप्रोच करके आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जो चीज़ बताई हो सकता है इसमें आपको उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।